है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि 19.2 एक्सरसाइज नंबर ख़त्म हो गया। बुक था कैसे सीना, और वो जो 90.2 था वो था ट्रांसफॉर्मेशन से। हम लोग ट्रांसफॉर्म करके कर रहे थे। अब जो आया है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, जिसमें पहला हम टॉपिक लेंगे एक्सप्रेशंस वाले। हम क्या लेंगे, पूरे एक्सरसाइज में 19.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 12th का, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है, और उसका 19.3 एक्सरसाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, और उस सब्स्टिट्यूशंस में आज हम लोग जो करेंगे वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में जितना करेंगे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फिर से बता दें कि नए जो लोग आएंगे उनके लिए है कि क्या करें, वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, हमारे नहीं आपके चैनल्स को, और इसको ग्रोथ करें। बाकी इतना ही काम आपको करना है, बाकी सारे कंटेंट्स हम लेकर आएंगे और आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे कि हर बार कहा गया है, आप लोगों के लिए बहुत जल्द डाउट क्लासेस नॉर्मल कोर्सेस के लिए और स्पेशल क्लासेस IIT में बैठने के लिए शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, जिससे डाउट क्लासेस हम मीट पर चलाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे जिसकी ग्रोथ होगी तो हमें बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट हम आप में यूज करेंगे। आपके लिए थोड़ा सा ये सेटअप भी बदलेंगे, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आप तक पहुँचे उसकी भी हम प्रयास करेंगे। बाकी नॉलेज की जो क्वालिटी है वो तो हमेशा बेटर ही पहुँचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बातें तो होती रहेगी। पहला यह हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 19.3 में एवेल्यूएट, उसका इंस्ट्रक्शंस है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये आपको 2 फंक्शन मिल गया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हमें ये बार बार डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है वो डेरिवेटिव्स ऑफ अदर फंक्शंस का है, और जो डेरिवेटिव्स ऑफ अदर फंक्शन का है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए कैसे। और इस तरह में जब एल्जेब्रिक में हम लोग हैं तो हमेशा जो रूट के अंदर होगा उसी को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट 3x + 5 = t²। अगर t² लेते हैं तो पहले इसको हम इक्वेट x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x = हो जाएगा t² - 5/3। ठीक है, उसको हमने कर लिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वैल्यू कहीं पे भी इसमें x नहीं रह जाना चाहिए, सारा फंक्शन t में आ जाना चाहिए। तो कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x + 5 को, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा dx/dt। ठीक है, dx ले लो यहाँ पे, क्योंकि उधर आने वाला है ये dx/dt। तो x के टर्म से हालांकि बता देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किस में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म्स 3 = 2t, पहले t² और फिर t को, तो dt/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा dx, इधर आ गया, और t को उधर ले चलो तो ये हो जाएगा 2t/3 dt, यानी कि dx की जगह पे हम पुट करेंगे 2t/3 dt, और 3x² की जगह हम पुट करेंगे 2x, और x की जगह हम पुट करेंगे t² - 5/3।
अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, ये हो जाएगा x की जगह क्या है टी स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 2, ये हो गया, और अंडर रूट 3x प्लस 5 की जगह टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, और dx की जगह ये हो गया इंटू 2t बाई 3 dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6/3 इंटू यहाँ से t बाहर हो जाएगा इंटू 2/3t dt। सॉल्व कर देते हैं तो ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स में हैं तो 1/9 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस 1 और इधर t इंटू टी ये मल्टीप्लाइड होगा, 2 भी बाहर हो जाएगा, 2/9 कर देते हैं तो ये 2/9 हो जाएगा, और टी स्क्वायर डी टी। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा 2/9, यहाँ पे t इंटू टी टू द पावर 4 dt प्लस टी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो टी स्क्वायर dt, और इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 2/9 और ये t4 है तो t 5/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t 5/5 प्लस यहाँ स्क्वायर है तो t 3/3 और प्लस c। कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा कि ये हो जाएगा 2t5/45 प्लस 2t3/27 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। चलिए दूसरे क्वेश्चंस में देखते हैं, और मुझे लगता है कि ये अब आप भी कर लेंगे। क्या करना है पता ही है, स्क्वायर वाले को हमको रखना है, पुट x + 1 = t, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x = t - 1। ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि x - 1 = t - 2 हो जाएगा, दोनों तरफ -1 करेंगे तो। अब इसको क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x + 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx = dt हो जाएगा। अब एक्सप्रेशंस में देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे, x - 1 = क्या हो गया t - 2 और एक अंडर रूट x + 2 यानी कि x + 1 को रखेंगे, यहाँ पे ये देखिए गलत हो गया है, t स्क्वायर ले लेते हैं तो ये t स्क्वायर - 1 हो जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हालांकि उससे स्क्वायर रूट में आ जाता है फिर से ये, इसलिए उसको बदलना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2t dt/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx = हो जाएगा 2t dt। तो x - 1 = t - 2 और यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट t स्क्वायर इंटू उधर रखेंगे dx की जगह 2t dt।
अब ये हो जाएगा t माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा t इंटू 2t dt। सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 2t स्क्वायर इंटू t 2t 3 dt माइनस यहाँ पे हो जाएंगे 2t स्क्वायर और माइनस 2 तो 2 टू जा 4 t स्क्वायर dt। सॉल्व कर दीजिए 2 t3 dt माइनस 4 t स्क्वायर dt और ये फॉर्म्स हो जाएगा 3 4 हो जाएगा तो 2 इंटू टी 4 बाई 4 माइनस 4 इंटू टी 3 बाई 3 प्लस सी इंडिफिनिट है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में तो फाइनल आंसर होगा टी 4 बाई 2 टी टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 टी 3 और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशंस इसमें कैसा होता है कि जो अगर अंडर रूट होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन सब फॉर्म में और यहाँ लाकर सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें एक ही टर्म्स में और इंटीग्रेटेबल्स हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शंस मिल जाएंगे और हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर मेथड्स हो गया कि वो सब्स्टिट्यूट कर देने से बड़े बड़े फंक्शन छोटे फंक्शंस में और वो डायरेक्ट इंटीग्रेटेबल फंक्शंस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन से देखते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो ये देखिए, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कट गया बाई dx है तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू t dt और सारे यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा x की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 और अंडर रूट टी टी स्क्वायर और dx की जगह हो जाएगा t dt। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 बाई 2 और ये t और ये t dt। 1 बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, सॉरी इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर यानी कि t4 dt प्लस 3 टी स्क्वायर dt और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 बाई 2 बाहर है और ये हो जाएगा t5 बाई 5 t5 बाई 5 प्लस 3 इधर है और 2 3 बाई 3 हो जाएगा यानी कि 3 इंटू टी 3 बाई 3 और प्लस सी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा t5 बाई 10 प्लस टी क्यूब प्लस सी आंसर हो जाएगा। और सी में ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में आएंगे तो देखेंगे कि सी को भी इंक्लूड करके हमें लिखना पड़ेगा और उसको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है तो c बाई 2 भी c कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास, कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए दूसरा एक है चौथा नंबर क्वेश्चंस, इसमें भी चाहे वो बाहर कुछ भी हो पुट इसी का करेंगे तो ये हम कर देते हैं पुट
2x + 1 = t²। तो ये हो जाएगा x = t² - 1/2 और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 = 2t dt/dx। 2 से 2 कट गया तो dx = t dt। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन x है तो x की जगह t² - 1/2 इंटू √t² इंटू t dt। इसकी जगह x dx की जगह t dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो t² - 1 इंटू ये t हो जाएगा और इंटू t dt। 1/2 इंटीग्रेशन t² से मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें तो t4 dt माइनस t² dt। सॉल्व करेंगे 1/2 t5/5 माइनस t3/3 और प्लस c। इसको आंसर से लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर 1/2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो t5/10 माइनस t3/6 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो यहाँ पे है 3x टू द पावर। तो अब ये देखना है ये पावर के सहित इसको नहीं लेना है, और चूंकि स्क्वायर रूट में नहीं है तो उसको स्क्वायर में भी नहीं लेना है, केवल इसके अंदर वाले को यानी पावर वाले को ही पुट करेंगे। x को पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पावर वाले को पुट करेंगे तो पुट 3x - 5 दैट इज इक्वल टू t। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t + 5/3। ये हो गया। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा 5 और 3 होगा, और t की जगह केवल dt/dx। तो इसको हम लिख सकते हैं dx = dt/3, ठीक है। ये dt/3। चलो उसको क्लीन कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना रह जाए। 3 अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक और चीज़ बता दें कि इसी को क्यों लेते हैं, अगर यहाँ पावर रहता है x का और ये पीछे मल्टीप्लाइड रहता तो उसी को हम ले लेते हैं। वैसा इसलिए होता है कि उसमें से कांस्टेंट टर्म्स डिफ्रेंशिएट होने के बाद 0 होकर बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये ऐसा रहता है कि ये सिंगल टर्म्स रहता है, इस पे पावर रहता है, तो भी हम इसी को लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा, तो x की जगह ये टर्म्स बचा। तो x की जगह हो गया t + 5/3 और 3x - 5 क्या है, t है। तो ये हो जाएगा इंटू t⁴ और dt की जगह है dx की जगह dt/3 इंटू dt/3। और सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा 4 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे t में तो ये t5 dt और प्लस है तो प्लस 5t⁴ dt, ठीक है। सॉल्व कर देंगे 1/9 और t5 है तो t6/6 प्लस 5 इंटू t5/5 प्लस c। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/54 t⁶ प्लस 1/9 t⁵ प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप समझ गए कि हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 था, अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ भी इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 3, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dx विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर 1 हो जाएगा और उधर dt बाई dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जहाँ जहाँ जो है। इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू टी प्लस 3, तो ये हो जाएगा t प्लस 3x की जगह प्लस 2, और अंडर रूट, फिर बार बार ये मिस्टेक्स हो जा रहा है, ये ले लेंगे टी स्क्वायर, अंडर रूट में था ना, तो टी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर और प्लस 3 हो गया। और यहाँ पे जब करेंगे तो ये टी स्क्वायर था तो 2t dt, तो यहाँ 2t dt आ जाएगा dx की जगह, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इनको 2dt इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 5, और ये t बाहर निकल जाएगा, यहाँ 2 है तो 2t स्क्वायर dt, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं इसको तो 2, और यहाँ पे टी स्क्वायर जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा तो इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 dt प्लस जब 5 में मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन t टू dt, 2 इंटू टी 5/5 इंटीग्रेशन करने पर प्लस 5 इंटू टी 3/3 और प्लस c आ जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2/5 टी 5 प्लस 10/3 3 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने जो किया उससे सबसे इजी तो यही है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन प्रैक्टिस आप पूरी रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम इसी में गलती करते हैं। जैसे कई बार आप देख रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, कहीं टी स्क्वायर छूट गया है तो कहीं बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कारण ये भी है कि मैं तो याद करके आता नहीं कि याद कर लूँ और वो फटाफट लिखते चला जाऊँ, मुझे यही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होगा कि छूट जाएगा, हमें पकड़ में आएगा हम करेक्ट कर लेंगे, नहीं पकड़ में आएगा कहीं आप देखेंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट कर लेना, नहीं कर सकते हैं तो हमको कमेंट्स में मैसेज कर देना, हम फिर से उसको आपको मैसेज द्वारा या फिर से वीडियो में लेकर करेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, इसको आप टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमको आपके लिए छोड़ना पड़ेगा। चलिए इसमें इसको पुट करना है टी स्क्वायर, पुट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस डी बाई सी, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2t dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t बाई c dt। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वल टू ax, मतलब a और x की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस डी बाई सी प्लस b, और यहाँ पे अंडर रूट टी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के लिए,
और dx के लिए क्या है 2t/c dt। अब ये सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा a t² माइनस d और प्लस bc/c इंटू यहाँ से t बाहर हो जाएगा और यहाँ है 2t/c dt। तो c दोनों में मल्टीप्लाइड है, इसी को बाहर करते हैं, ये हो जाएगा 1/c²। और यहाँ से अब ले लेते हैं कि मल्टीप्लाइड जब होगा तो a और 2 भी है, 2t² है तो ये t4 इंटीग्रेशन a t² है और 2t² से करना है तो 2a/t4 dt। उसके बाद यहाँ माइनस ad है, माइनस ad और इसमें 2t² होगा तो माइनस इंटीग्रेशन 2a/t² dt और फिर प्लस bc है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन bc 2bc/t² dt। और इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो 1/c² और ये 2a इंटू t5/5 माइनस 2ad t3/3 प्लस 2bc इंटू t3/3 प्लस c। फाइनल रिजल्ट अगर लिखना चाहें हम तो क्या करेंगे, ये c² को अंदर कर देंगे यानी कि 2a/5c² t5 और यहाँ देखिए t³ है उसको बाहर कर सकते हैं हम, तो ये माइनस और वो प्लस में जाएगा तो प्लस 2bc और 5c² जा रहा है उधर से तो ये हो जाएगा t³ तो इसमें 2bc माइनस 2ad तो ये हो जाएगा 2bc माइनस 2ad डिवाइडेड बाई c² और ये हो जाएगा t³ इसको ले सकते प्लस c और ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है, इसको t2 ले लेना है। पुट ax + 3 = t², तो x = हो जाएगा t² माइनस 3/a, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, a इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा 2t dt/dx, तो x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx = 2t/a dt। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन आपका मिल गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह क्या है t² माइनस 3/a, t² माइनस 3/a इंटू √t² इंटू 2t/a dt। a नीचे है, मल्टीप्लाइड सब में है तो a² ले लिया, और इंटीग्रेशन t² माइनस 3
और इंटू यहाँ से t निकलेगा तो ये 2t² dt। अब अलग अलग कर देते हैं, 1/a², 2t इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 2t⁴ dt और माइनस 3 2 जा 6t² dt। सॉल्व कर देंगे तो 1/a², 2 इंटू टी 5/5 माइनस 6 इंटू टी 3/3, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स में और प्लस c। फाइनल रिजल्ट्स अगर देना चाहें तो ये हो जाएगा 2/5a², 2/5a² t5, ठीक है, और माइनस 2/a² माइनस 2/a² और t³ और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन से हो जाने के बाद ये एक्सरसाइज तो आप खुद ही बना लोगे और बहुत आसानी से बना लोगे। फिर भी 10 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको पुट कर देंगे t², ये हो गया पुट 1 + x = t²। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा t² - 1, तो x² क्या हो जाएगा t⁴ - 2t² + 1, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा, dx तो नहीं 1, इधर हो जाएगा x का 1, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 1 = 2t dt/dx, तो dx = मिल जाएगा 2t dt। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख कैसे सकते हैं, तो x² देखो क्या है, इंटीग्रेशन x⁴ माइनस 2t² + 1 और √t² इसकी जगह और dx की जगह 2t dt। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ t बाहर निकलेगा 2t² हो जाएगा और आकर इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो 2x⁴ माइनस 2 2 जा 4 x⁴ dt। ये x नहीं आएगा भाई, देखिए टाइम हो गया है, तो फिर ये x पहले लिख देते हैं तब समझ में आएगा। 4 - 2t² + 1 इंटू 2t² dt, क्योंकि यहाँ से t निकलेगा 2t में मल्टीप्लाइड होगा तो 2t² हो जाएगा। अब ये अलग अलग कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे आएगा तो 2 इंटीग्रेशन x⁴ ये t है इसीलिए गड़बड़ हो रहा था t, तो ये t⁴ तो यहाँ हो जाएगा t⁶ dt माइनस 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है तो ये 4 और t² और t² t⁴ dt और प्लस 2 इंटीग्रेशन t² dt, इंटीग्रेट कर दो 6 हो जाएगा 2 इंटू t6 6 नहीं 7/7 माइनस 4 इंटू t5/5 प्लस 2 इंटू
T3/3 और प्लस सी। फाइनल रिजल्ट्स 2/7 T⁻7 माइनस 4/5 T⁵ प्लस 2/3 प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर 10 है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कैलकुलेट करके नहीं आता, तो कई चीज़ें हमसे छूटती रहती है, तो वो आप अगर उसको पकड़ पाते हैं तो आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। हमें जो पकड़ में आता है मैं यहीं पे करेक्ट करूँगा, और नहीं भी समझ में आए और कोई गलत हुआ है तो उसको हमको कमेंट्स में कर दीजिए, हम देख लेंगे कि उसमें हम क्या मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जैसे कि ये पूरे जितने हम लोगों ने बनाया ना, उस सब में एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लेकिन उसको हम आपको सारे पेज पे दिखा देते हैं, बता देते हैं, आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहला ये हुआ है, और सब में एक ही चीज़ हुआ है कि हम टी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन आंसर हम टी में नहीं देंगे, टी की जो वैल्यू रखा गया है उसमें हम आंसर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2/7 ये तो रहेगा, और टी का पावर जो है ना 7 है, और यहाँ पे देखिए टी का वैल्यू नहीं है, टी स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो टी =√x + 1 या 1 + x आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी √, यानी कि 1/2, तो 1 + x, और पावर कितना है 7 है, तो 7/2। ठीक है, माइनस 4/5, और t की वैल्यू 5 है, तो 2/2 करते चले जाएंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 + x का पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा t 5/2 प्लस 2/3 और 1 + x का पावर 3/2 और प्लस सी। ये यहाँ आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में, और सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ हमने छोड़ा है। तो 9 में देखो आंसर्स क्या हो जाएगा, यहाँ ax + 3 t का वैल्यू क्या है, t = ax + 3 का पावर 1/2। तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 2/5a² है, 2/5a², ये तो नहीं बदलेगा। और t की 5 है, तो t की जगह ax + 3 है, तो ax + 3 का पावर 5/2 माइनस 2/a² और ax + 3 का पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, और प्लस सी। ये आंसर होगा फाइनल, क्योंकि जिस टर्म्स में आपका फंक्शन होगा उसी टर्म्स में आपका आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस, इसमें भी टी है, यहाँ पे रख देंगे क्या, सी + डी, यानी कि ये T5 की जगह मिटा देते हैं हम और लिखते हैं, क्योंकि जगह कम है तो शायद नहीं लिख पाएंगे दोबारा। ये हो जाएगा cx + d का पावर, यहाँ 5 आया था तो 5/2, और यहाँ cx + d का पावर 3 आया था तो 3/2। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में तो बनाया ही नहीं है, लेकिन जब इसको पुट करेंगे तो t की वैल्यू जहाँ आएगा इससे मल्टीप्लाइड करके ही लिखेंगे फाइनल आंसर में। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए ये हो जाएगा t की वैल्यू, t = क्या पुट करना है, x - 3 का पावर 1/2। तो यहाँ है 2/5, t5 है तो x - 3 5/2 प्लस 10/3, ये जो नंबर्स आए हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x - 3
3/2 और प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चले आते हैं 7 में। तो इसमें फाइनल आंसर्स क्या होगा? तो 1/54 और t 6 है, और t की जगह रखना है हमें 3x - 5, और 6/3 का मतलब 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 1/9 और 3x - 5 का ये 5 आया है, तो 5/2 ये नहीं कटेगा, तो प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हम लोग टी में करके हर जगह हमने छोड़ दिया है, लेकिन वो x में होगा। उसके बाद 4th में है, ये हो जाएगा T5 यानी कि 1/10 और T5 है 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1 5/2 और माइनस 1/6 2x + 5/3 आया है, तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी आया है वही, तो वो 2x + 1 है, 1/10 2x + 1 और पावर यहाँ आया 5, तो 5/2 प्लस 1/2 3 आया है, तो 2x + 1 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर T4/2 है, 1/2 और t की जगह x + 1 है, तो x + 1 और 4 है, 4/2 करना है तो 2 हो जाएगा, माइनस 4/3 और x + 1 3 है, तो 3/2 हो जाएगा और प्लस सी, ये आंसर होगा फाइनल। और जो लास्ट क्वेश्चन है 1, तो इसमें भी वही हो जाएगा, और t की जगह 3x + 5 है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, 2/45 और t की जगह है 3x + 5, 3x + 5 और 5 है, तो 5/2, यानी कि हम जो स्क्वायर रूट में नहीं लिए हों तो उसको जब पुट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में रख देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट में रखने का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। जो इवन पावर होगा वो कट के नेचुरल नंबर में आ जाएगा, और जो ऑड पावर होगा वो फ्रैक्शन में रह जाएगा। और प्लस 2/27 और वहाँ पे 3x + 5 और यहाँ 3 है, तो 3/2 प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपने ऐसा देखा कि इसमें आप 10 क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में उसी तरह के हैं। आप इसको यहाँ जितने देखे इसका अभ्यास करते हुए बाकी क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, 5 क्वेश्चंस और है बनाने का, मैंने प्रयास किया था कि आज कुछ ज़्यादा करें, लेकिन टाइम भी कुछ ज़्यादा हमने ले लिया है, और फिर भी नहीं वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। तो आप करेंगे, जिनके पास बुक है वो तो पूरी तरह से अपना बुक लेकर करेंगे पूरा एक्सरसाइज, और जिनके पास नहीं है उनको 5 क्वेश्चंस और मैं दिखा देता हूँ, आप पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट करके आप प्रयास जरूर उस पर कीजिएगा। एक छोड़ा है वो है, और प्लस जैसे कि एक छोड़ा है, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चंस करेंगे,
पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चंस करेंगे।